आपके नजदीक स्ट्रैटेजी फिर क्या है, क्या करे, फौरी तौर पे क्या वे आउट है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, हम पॉलिटिशियंस, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। ना ही हम कोई फिजिकल मुकाबला दे सकते हैं। हम अपने और रास्ता बनाना पॉलिटिशियंस का काम है। आर्ट ऑफ पॉसिबल इसीलिए पॉलिटिक्स को कहा जाता है। हम देखें, कोई मिलिटेंट तो नहीं है। सही। हमने करना ये था, हमें 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 क्या करना है, क्या करना चाहिए था, वो ये था कि देखिए, हमारा एस्टेब्लिशमेंट से एक झगड़ा चल रहा है। फिर हमने जो गवर्नमेंट की पार्टी है उनसे हमारा झगड़ा चल रहा है। फिर हमने सोचा ये काफी नहीं है, सारी अपोजिशन पार्टियों से भी हमने लड़ना है। लिहाजा हमने अपोजिशन की पार्टियों को भी जो है वो अपने से दूर कर दिया। वो तो जो आपको साहब एक कहते हैं कि नेच खान साहब का ही बयानिया हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो तो पीटीआई का तो यही खान मौक़िफ़ है। साहब खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्हीं लोगों ने दी है ना, और बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है, जिसके नतीजे में आपका जो एक पूरा मामला है वो ही हिल गया है। और उस मामले के अंदर जो है वो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसका कोई हल नहीं है, सिवाय इसके कि आप एक नेशनल अलायंस बनाएं, उस अलायंस से आप आगे जाने की कोशिश करें और उस अलायंस को लेके आप आगे चलें। इसके अलावा तो कोई हल नहीं। अलायंस भी वक्ती तौर पे चौसा बड़ा मुतहरिक नज़र आता है, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल उसकी हवा निकल जाती है। मुझे ये बताइए कि नेशनल असम्बली के अंदर एक जो बड़ा एक गुड जेस्टर के तौर पे देखा जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने मुसाफा किया, उन्होंने हाथ मिलाया बैरिस्टर गौहर साहब से भी, और ये भी बात की कि पेशकश तो अभी भी उनकी तरफ से बाकी है। जो पता चल रहा है कि वो बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, और ये कहा भी जा रहा है। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बैरिस्टर गौहर जिस तरह से लीड कर रहे हैं, क्या उन्हें इस मौके को इसको अवेल कर लेना चाहिए, या फिर मुज़ाहमत का ही रास्ता एक है, जो खान साहब ने इशारा दिया था कि जी 2-3 हफ्ते के बाद हम एक मूवमेंट दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? शहबाज शरीफ साहब को फिलहाल भूल जाए, इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है। पहले भी बार बार उन्होंने कहा बात करने का, कुछ करने का, वो उनसे उनकी कैपेसिटी नहीं है ना फिलहाल। जो पीटीआई है उसे अपनी कैपेसिटी के ऊपर जोर देना चाहिए मेरे ख्याल में। तमाम तर फोकस पीटीआई का जेयूआई के साथ अलायंस होना चाहिए, और ये अलायंस एक दफा हो गया और फिर अगर पीटीआई और जेयूआई फैसला करें कि हम रिजाइन करते हैं पार्लियामेंट से, तो फिर देखें इस निज़ाम में बहुत बड़ा एक खला पैदा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको तहरीक के लिए भी और आपको पार्लियामान में स्ट्रेटजी के लिए भी मौलाना फजलुर रहमान अपने राइट साइड के ऊपर चाहिए। अगर आप उनको फिलहाल मेरी नज़र में, अगर आप उनको अपने साथ रख सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म में गेन्स हैं आपके। अगर आप नहीं रख सकते तो फिर आप जो मर्जी कर लें। चौधरी साहब, दर्जनों मरतबा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ड्राइंग रूम में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए हैं, दर्जनों मरतबा। तो क्यों नहीं मौलाना साहब के साथ कोई अलायंस आगे बढ़ पाता, या कोई उनकी बातचीत आगे नहीं बढ़ती? 100% अलायंस ना होने की जिम्मेदारी पीटीआई की। जब आपने पहले कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे और जेयूआई से करेंगे, फिर आपने देखा कि आप टीवी ऑन करेंगे कि ये बैठे हुए हैं सारे पीपल्स पार्टी, नून लीग, और वो अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं, ये अकेले बैठे हुए हैं। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेटर लिखते हैं कि जी आप आए, ये सारे 1 मिनट नहीं लगाते वकील, ये सारे जो है फिर पहुंच जाते हैं। तो देखिए, मौलाना फजल रहमान भी एनजीओ नहीं चला रहे, वो भी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। सो उनका भी ये एक उनके भी तहफुजात हैं तरीके इंसाफ को लेके। ये लीडरशिप जो है, मुझे खुद उन्होंने कहा कि ये अंडर 19 की लीडरशिप है, ये नहीं कर सकती। इसीलिए खान साहब को मेरी रिक्वेस्ट तो होगी कि वो आरफ अलवी, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, बाकी जो लोग हैं उनसे मशवरा कर लें, मुराद से, असद से, मुराद साहब से, असद कैसर से, बाकी लोगों से, हमाद अजहर से, असलम इकबाल साहब वगैरह से, और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी जो है वो बना के लाएं। अदरवाइज तो देखें इसका कोई फायदा नहीं ठीक है। अभी 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 चौधरी साहब, आप अक्सर व बेशतर मौजूदा लीडरशिप के ऊपर ज़रा तनकीद करते हैं, लेकिन मैं आपका कल का स्टेटमेंट भी देख रही थी, उसमें आप ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की, चूंकि ये सारा मामला ही इमरान खान साहब की रिहाई का, कि किस तरह से रिहाई उनकी मुमकिन होगी, तब पीटीआई के बारे में सोचा जाएगा। खान साहब के बारे में आपने कहा कि उनकी रिहाई वकला के जरिए नहीं होगी, सियासतदानों को मौका देना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 188 से ज़्यादा मुकदमात हैं, उनकी नौयत जो है वो सियासी है, उसमें लीगली कोई एक नुक्ता भी है। शामिल नहीं जाली है? जाली केसेस है ना, वो तो हर एक को ही पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। एक भी कानूनी केस तो नहीं है ना, सारे जाली केस हैं। अच्छा, तो फिर इन्हें वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ नहीं जाना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, अगर सियासी सौ नौयत नहीं है? फीसद
100% बैठना चाहिए, 100% बातचीत करनी चाहिए। लेकिन देखिए, पीटीआई को अकेले नहीं बैठना चाहिए, अपोजिशन को साथ लेके बैठना चाहिए। आप जीडीए को साथ बैठाएं, आप मौलाना को साथ बैठाएं, आप जमात इस्लामी को साथ बैठाएं, आप फकान अब्बासी साहब को साथ बैठाएं। उससे देखिए आपका वजन बढ़ेगा। जब आप इतने ये लोग इस साइड के ऊपर टेबल पे होंगे, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा उनको इनकार करना। सही है। अभी अभी जो सियासतदानों की बात करते हैं चौधरी साहब, तो इसमें उमर अयूब जैसा नाम भी हमें नजर आता है, शिबली फराज साहब भी नजर आते हैं, और भी दीगर ऐसे पुराने चेहरे हैं पीटीआई के जो अभी मौजूद हैं। लेकिन तमाम का एक यकसा एक मौकफ है। वो ये कहते हैं कि चौधरी साहब बातें बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं पीटीआई के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से, लेकिन मौजूदा लीडरशिप पे जो तनकीद करते हैं फवाद चौधरी साहब, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो वापसी के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं, वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मैं चाह रही थी कि इस पर जरा आपका काउंटर आर्गूमेंट आ जाए। हमें को मौजूदा लीडरशिप ने तो नहीं ना वापस लाना, वो तो इमरान खान ने लाना है। उनको दिल होगा उनका, वो ले आएंगे, नहीं आएगा नहीं लाएंगे। इनकी तो बेचारों का नहीं ना कोई ये लेवल तो नहीं है कि ये मुझे कोई शामिल करेंगे या बाहर करेंगे। जाहिर है इनका लेवल तो नहीं है ना, वो तो हम जाने और खान साहब जाने। सही है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये भी बताएं, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मखसूस नशिस्तों के बाद, वो ये है कि आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से बात चल रही है, क्योंकि ये वाज़ेह ऑर्डर है कि 9 अगस्त तक फ़ैसला होना चाहिए जो मिलिट्री से रिलेटेड केसेस हैं 9 मई के हवाले से। उसमें कहा जा रहा है कि इन केस, बल्कि ये मुसद्दक़ा ही समझ लें, क्योंकि दावे हो रहे हैं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पीटीआई की हैसियत को आप किस तरह से देखते हैं? एक प्रेशर ग्रुप देखेंगे या एक पॉलिटिकल पार्टी ही समझेंगे आप उसे? देखिए, ये तो सबसे पहले फैसल ने पॉइंट आउट किया था कि ये होगा, जी। और वो अब सबके सामने आ रहा है कि ये हो रहा है। हम्म। अब इसमें इशू ये है कि देखें, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। अभी आप देखें ना, ये केस जिस तरह से इन्होंने लड़ा है, अगर आप चूंकि उस वक्त अभी आप कवर कर रही थी, आपके सामने है कि जब ये चल रहा था पेनामा का, जी। जी। तो पेनामा का इमरान खान साहब सुबह आते थे रोजाना 9 बजे। वो पूरा इसको जो है वो बताते थे क्या करना है। एक मीडिया स्ट्रेटजी बनती थी, लीगल स्ट्रेटजी बनती थी, और एक बड़ा इम्पैक्ट था उस सारे केस का। यहाँ पे वो अकेला हामिद खान, अकेला सलमान राजा जाके जो है वो जजों से लड़ लुड़ के आ गए हैं। भाई, आपने कहा इतने बार प्रेसिडेंट्स हमारे साथ हैं, आपके साथ एक बाहर जो है वो कोई जूनियर वकील भी साथ आपके बाहर नहीं खड़ा हुआ। तो देखें, ये पॉलिटिक्स में तो सारी जो है वो अल्फाजी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, एक्शंस की अपनी जगह पे है, प्लानिंग की अपनी जगह पे है, मीडिया परसेप्शन बनाना आपने जो है वो बनाना था। तो अनफॉर्चुनेटली इनको कुछ पता नहीं है, ये तो बिल्कुल नोविसेस हैं, पॉलिटिकल नोविसेस हैं, इनको कुछ पता नहीं।